Hi friends, today I start my first class exercise 1B. exercise 1B क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा 140 ये है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त पहला क्वेश्चन क्या है 140। तो अभाज्य गुणनखंड जब इसको हम करेंगे यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है 140। अब 140 को जब हम अभाज्य गुणनखंड में कैंसिल करेंगे तो बार जाएगा 2 सते 14, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 पंचे 10, 5 सते 35, 7 इक्यावन 7। अब इसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे 140। देखते जाइए 140 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 हमारा कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही हमारा आंसर होगा पहला क्वेश्चन का। यही हमारा आंसर होगा। पहले क्या करना है हमको, तब तक इसको काटते जाना है, तब तक इसको कैंसिल करना है जब तक यहाँ पे शेष हमारा 1 नहीं आ जाता है। उसके बाद जो संख्याएं जैसे यहाँ पे डबल है तो डबल में एक को पावर 2 लिख लेना है, क्योंकि दो बार है तो 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, जल्दी लिखिए इसको। अभी तक क्वेश्चन 1 का 1 आप लोग सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 आपको इसको सॉल्व करना है। सेम वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 2। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है 156। वैसे इसको भी सॉल्व करना है सेम टू सेम। 156 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 156 इसको यहाँ पे ये देखना है कि ये सम है या विषम है। यदि सम है तो हम सम संख्या से ही काटेंगे। और यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है 6 हमारा क्या है, ये हमारा सम संख्या है। यदि कोई संख्या के लास्ट में सम संख्या है तो सम से काटेंगे, अगर विषम है तो विषम से काटेंगे, और ये सम है तो सम से ही काटना पड़ेगा। तो हमको कितनी बार ले जाना पड़ेगा 2 बार, 2 सते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 9 18। अब 39 आ गया आपका। 39 किससे कटेगा आपका 13 से कटेगा। मान लीजिए 3 से काटते हैं अभी। 3 एक 3, 3 त्रिका 9, 13 1। लास्ट में आपका कितना आया है, लास्ट में आपका जो रिमाइंडर है या शेष आया है 1 आया है। अब आपको यहाँ पे लिख लेना है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, ये अभाज्य गुणनखंड है तो इसको लिखेंगे 156 इक्वल टू 2 इंटू 2, यही है ना 2 बार है 2 इंटू 3 इंटू 3 के बाद क्या है 13। जब इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो 2 कितनी बार है 2 बार है, तो 2 पावर 2 3 इंटू 13। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यही आपका लास्ट में हो जाएगा आंसर। सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 1 का 3 नंबर। 3 नंबर आपका क्या है 3825। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही हमको कैंसिल करना है।
क्या हो जाएगा 3825। हम आपको पहले से बताए थे कोई भी संख्या होगी तो उसके लास्ट वाली जो संख्या इकाई से जहां से स्टार्ट होता है, अगर सम संख्या है तो सम से कैंसिल करेंगे और विषम है तो विषम से ही कैंसिल करेंगे। जब यहाँ पे देखें तो हमारी कौन सी संख्या है, यहाँ पे हमारी विषम संख्या है ना, विषम संख्या है। और विषम संख्याओं को ऐड करेंगे हम तो 5 2 7 8 7 15 3 18, इसका योगफल करेंगे, पूरी संख्याओं का हम योगफल करेंगे। जब हम इसका योगफल करेंगे तो विषम संख्या से कट जाती है, तभी हम विषम संख्या से ही कैंसिल करेंगे। तो 3 हमारी क्या हो जाएगी, जैसे हम इसको 3 से कैंसिल करते हैं, 3 हमारी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या है। तो 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6, 2 8, क्या हो जाएगा 3 सते 21, 1 22 3 पचे 15, 1275 हो गया। फिर 3 से काटते हैं, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 7 3 पचे 15, हो गया आपका 425। अब हम इसको काटेंगे 5 से, 5 8 40, 2 42 50 25। अगर हम इसको 85 को फिर से 5 से काटते हैं, क्या हो जाएगा 5 एक अन्नम 5, 3 8 5 सते 35, 17 एक अन्नम 17, लास्ट में आपका आया 1, यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। फिर से वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे 3825 बराबर 3 गुणे 3, क्योंकि 3 3 2 बार है। उसके बाद 5 कितनी बार आवा है, 2 बार आवा है, 2 बार मतलब 2 बार आया है इंटू 17। जब इसको हम सरल करेंगे तो 3 2 बार है 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 17, यही आंसर है हमारा। जल्दी नोट डाउन करिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जल्दी सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका हो गया 1 का 4th नंबर। एक का हो जाएगा आपका 4था नंबर। 4था नंबर में क्या है, सेम ही दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 5005, 5005। आपका क्वेश्चन है 5005, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही व्यक्त करना है, तो 5005 को हम लिखेंगे, यही है, इसको कैंसिल करेंगे। यह कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो। जब विषम संख्या है तो विषम से ही काटेंगे, 5 है, अब यहाँ 5 से ही काटेंगे, 5 एकन्नम 5 0 0 1, कितनी बार गया 5, ठीक है। उसके बाद 7 से काटेंगे, 7 एकन्नम 7, 3 10, हो जाएगा 30, 7 चौके 28, 2 30, 7 त्रिक 21, कितना आ गया 143। अब इसको किसने किस काटेंगे, 11 से, 11 कन्नम 11 3 14, 11 3 33, 13 कन्नम 13, लास्ट में हमारा कितना आ गया 1, मतलब पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया ये। अब हम इसको लिखेंगे 5005 बराबर कितना आया है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इसमें कोई भी डबल नहीं आया है, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप इट आपको ये समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन है। 1 का 5 नंबर, क्वेश्चन क्या है आपका 7429,
7429। यहाँ पे लिखते हैं सामने इसके क्वेश्चन के 7429। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही व्यक्त करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी 7429 को लिखते हैं 7429। यहाँ पे कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या, विषम संख्या है, तो हम विषम संख्या से ही काटेंगे। लास्ट में इकाई अंक में जो भी संख्या होगी उसी संख्या से काटेंगे। 9 हमारी विषम संख्या है। 17 से अगर हम इसको काटते हैं, 17 चौके 68, 68 69 70 4 मतलब 68 6 74 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको कितना 62। 17 चौक 17 पचे 85, 17 चौक 17 3 51, 17 3 51, 62 में 51 माइनस करेंगे तो 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 3, है ना। तो हो जाएगा 17 चौके 68, 17 3 51 और 17 नौइया, 17 नौइया क्या हो जाएगा आपका 17 55 17 छक्का 102 17 28 36 17 नौइया 153, कितना हो जाएगा 17 नौइया 153। कहाँ से 17, देखिए 17 चौका 68, 68 6 74 हो जाएगा 62, 17 3 51, 51, 62 में 51 माइनस कर देंगे, 2 में से 1 गया 1 और ये हो जाएगा आपका 6 में से 5 गया 1, ये हो जाएगा 119, 17 सत्ते 119। ठीक, 437 हो गया आपका। फिर हो गया 19 बार ले जाते हैं इसको, 19 38 29 57, 19 दूनी 38, 38 39 5 43, ठीक है 39 19 दूनी 38, 19 57 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है 38 19 दूनी 38, 43 में से जब 38 माइनस करेंगे 13 में से 8 गया 5 और ये हो जाएगा आपका 5 ही हो जाएगा शेष, ठीक है। तो 19 दूनी 38 5 43, तो हो जाएगा यहाँ पे 57, 19 3 57, ठीक। वह जाएगा आपका 23, क्या हो जाएगा आपका 23, 23 से करना 23, शेषफल आपका कितना आया, आपको यहाँ पे लिख देना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, यही आपका आंसर है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है या नहीं। तो आपको पहली संख्या दे रहा है, पहली संख्या क्या है 26 और 91, दूसरे का पहला यहाँ पे डाल दीजिए, दूसरे का पहला कह रहा है 26 और 91। 26 को हम क्या करेंगे, 26 बराबर क्या लिख सकते हैं, 26 के भाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के भाज्य गुणनखंड क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा 2 गुणे 13 या 13 गुणे 2, तो 2 गुणे 13 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 91 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, 91 के अभाज्य
गुणनखंड बराबर हो जाएगा 7 गुणे 13। ये आपके दोनों हो गए। पूछ क्या रहा है? HCF। तो HCF वही होता है जो दोनों में मिलता है। दोनों में क्या मिल रहा है? 13 और 13 मिल रहा है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? HCF बराबर हो जाएगा 13 और बचा LCM। LCM का मतलब जो मिल रहा है जो नहीं मिल रहा है दोनों को लिखना है। तो LCM लिखेंगे हम। LCM बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 7 गुणे 13, है ना। तो LCM क्या हो जाएगा हमारा? 2 सचे 14, 14 गुणे 13, 13 चौके 52, 13 का नाम 13 5 18, 182 हो गया। HCF हमारा क्या हो गया? 13, जबकि LCM हमारा क्या हो जाएगा? 182। ठीक है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का उत्तर की जांच करेंगे। अब उत्तर की जांच, उत्तर की जांच मान लीजिए यहाँ कर देते हैं। उत्तर की, देखते जाइए, उत्तर की जांच। पहले हमको क्या निकालना है? 26। 26 मतलब इसका भाज्य गुणनखंड निकालना है। फिर 91 का निकालना है। जब 26 और 91 का गुणनखंड निकाले तो 2 13 में 26, 7 गुणे 13 91 हो जाएगा। दोनों में जो मिलता है उसको हम HCF मान लेते हैं। दोनों मिल रहा है 13 हो गया। LCM जो मिलता है नहीं मिलता उसको दोनों को लिखते हैं। 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 सते 14 गुणे 13, 182 हो गया। मतलब LCM हमारा 182 हो गया। अब बोल रहा है उत्तर की जांच। तो क्या करेंगे? उत्तर की जांच में हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पे लिखेंगे दोनों दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। दोनों संख्याएं क्या है? 26 गुणे 91, 26 गुणे 91, जबकि HCF हमारा क्या निकाले हैं? 13 और LCM 182। ठीक। तो 13 और 182 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि HCF की वैल्यू क्या रखेंगे? HCF यही निकाले है ना। तो HCF गुणे LCM हो गया है 13 गुणे 182। तो 26 और 91 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ किनारे में कर देते हैं इसका। छः का नाम 6 6 9 है, 6 7 6 48 6 9 54। तो यहाँ हो जाएगा 54, 2 का नाम 2 दोनों 18, 6 6 8 5 13, 2366। क्या हो जाएगा? 2366। 2366 ये हो जाएगा बराबर 2366, ये भी हो जाएगा। इसका मतलब LHS बराबर RHS। ठीक है। फिर से समझ लीजिए, हमारी दो संख्याएं होंगी 26 और 91। इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे। मतलब टाइम ज़्यादा लग जाएगा वीडियो में, लेकिन हम बता देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन 26 हो जाएगा जैसे, ठीक है। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 का नाम 2 2 3 6, 13 का नाम 13 कट गया। तो वही 2 गुणे 13 इसको लिख दिए हैं। फिर 91 को सेम इसी प्रकार से करना है। तो हो जाएगा 7 गुणे 13, 13 7 91। फिर हमको HCF निकालना है। HCF हम उसको कहते हैं कि जो दो हमारी संख्याएं होती हैं जिसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, दोनों में से वही संख्या मिलती है। तो 13 मिल रहा है, 13 हमारा HCF हो गया। LCM का मतलब होता है जो मिलता है जो नहीं मिलता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच में दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो दो संख्या ऑलरेडी यहाँ पे हमको दे रखा है, इसको लिखेंगे 26 गुणे 91, वही है। फिर HCF गुणे LCM। HCM हम कितना निकाले हैं? HCF हमारा 13 है, LCM जबकि हमारा 182 है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS। नोट करिए जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करिए। ऐसे ही उसको भी सॉल्व करना है, सेम टू सेम। जैसे हम दूसरा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, दूसरे का दूसरा एक भाई लिख लो अच्छे से, साफ साफ दिखे आप लोगों को। दूसरे का दूसरा, है ना। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन में हमको दे रखा है 510 और 92 का HCF और LCM। 510 और 92, सेम वैसे ही इसको करेंगे। 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 510 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। मतलब इसी प्रकार से निकालना है, इस रूप में समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम आपको बता नहीं रहे हैं। तो आपका यही हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। मान लीजिए निकाल भी देते हैं, आपकी बात है तो। देखिए 510 है, 2 दूनी 4, 1 5 2 पंचे 10, 11 2 पंचे 10, ठीक है। 5 से काटिए, 5 हम 25, 5 इकन्नम 5, ठीक है। ये कितने से कटेगा, फिर आपका कटेगा 2 गुणे 5, सॉरी 2 के बाद आप 3 से काटिए इसको, 3 अठे 24, 1 25, 3 पचे 15, 5 से काटिए, 5 इकन्नम 5, 3 8, 5 सते 35, 17, कट गया ना, पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। अब आपको यही लिखना है 510 के अभाज्य गुणनखंड, तो आपके क्या आएंगे, हो गया 2 3 5 5 17, यही आया है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। वैसे आपको 92 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, 92 के अभाज्य गुणनखंड, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 दूनी 4, 4 में 23 से करेंगे, 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, सही है, ठीक है। अब आपको इसमें से HCF निकालना है। जब हम HCF निकालेंगे तो दोनों में मिलनी चाहिए, तो 2 मिल गया, तो HCF हम क्या निकाले, HCF बराबर हो गया हमारा 2। जबकि LCM में क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 3 गुणे 5 17 गुणे, तो हो जाएगा आपका 23,460। कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल, 23,460 कितना आएगा, 23,460। अब उत्तर की जांच करेंगे, क्या करेंगे, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में हमें करना क्या है, उत्तर की जांच में जो है पहले दो संख्याओं को लिखेंगे, दो संख्याओं के गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM।
दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों संख्या हमारी कौन सी है, पहली है 510 और दूसरी है 92। तो सिंपल सी भाषा में लिख देंगे इसको हम 510 गुणे 92। और एचसीएफ हमारी कितनी है, एचसीएफ हम निकाले थे 2, जबकि एलसीएम हम निकाले थे 23,460। जब हम इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 46,920 बराबर 46,920। इसका मतलब एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ। इसका मतलब हम लिख देंगे एलसीएम बराबर एचसीएफ। नोट करिए जल्दी से। नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर स्टार्ट करता है, दूसरे का तीसरा। ऐसे ही उसको भी सॉल्व करनी है। आई होप इट आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आता है तो वीडियो को फिर से एक बार रिपीट देख लेना है। क्वेश्चन हमारा है 336 और 54। 336 और 54, तो वैसे इसको भी सॉल्व करना है। 336 और 54। 336 का हम क्या करेंगे, पहले 336 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 का अभाज्य 336 का भाज्य गुणनखंड करने के लिए हम इसका फिर से इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो मान लीजिए अगर हमको नहीं आ रहा है तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 336 का भाज्य गुणनखंड। 2 एक नम 2, 1 3 2 छंगे 12, 1 13, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 3 सते 21, 7 एक 7। लास्ट में हमारा कितना आया, एक आ गया। ठीक है, तो हमको ये नोटिस करना है कितनी बार 2 आया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 336 का भाज्य गुणनखंड, यही हमारा है भाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ लिख देते हैं 336 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। वैसे हमको 54 का भी निकालना है, 54 का भी निकालेंगे ऐसे ही। यहाँ पे लिखेंगे 54 का अभाज्य, अरे यहाँ पे लिख देते हैं 54 का अभाज्य। ठीक है, जब 54 का भाज्य निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5, 2 सते 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एक 3। ठीक है, लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एचसीएफ पहले निकालेंगे तो 2 और 2 मिल रहा है। ठीक है, और 3 भी मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो सीएफ हमारा होगा क्या होगा एचसीएफ बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3, इसी का पेयर बन रहा है 6। अब हम एलसीएम निकालेंगे। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2
1 2 3 4, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 हो गया। फिर 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हमारे 4 हो गए पहले, ठीक है। पेयर को भी लेना है प्लस ये तीनों को, ये हमारे 4 हो गए। फिर उसके बाद 3, एक ये 3 हो गया पेयर का, एक 3 बाहर, ठीक है, और गुणे 7। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 48, 48 तीन है, लिख लेते हैं 48 तीन है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 48 तीन, 3 8 24, 3 चौके 12 2 14, 144, 144 सत्ते, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 7 एक 7 3 10, ठीक है। 3 8 24, 0 2 0 3, 3024। हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, 3 हमारा एक और हो गया यहाँ पे, अब जाके सही हुआ। तो हम जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 3024, ठीक है। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच डायरेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। दोनों संख्याएं कौन सी हैं, 336 और 54, 336 गुणे 54, और ये HCF LCM क्या है, 6 गुणे 3024, ठीक है। 336 में 54 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144 आएगा। कितना, 18,144। और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी उतना ही आएगा, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 2 14, 1 6 3 18। इसका मतलब HCF इक्वल टू, सॉरी, HCF LHS, सॉरी, इसका मतलब हो जाएगा हमारा LHS बराबर RHS। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरे का पहला। तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को HCF और LCM में ज्ञात करना है। मतलब दो गुणनखंडों को, 3 गुणनखंड है, HCF और LCM में हमको उसको डिफाइन करना है। तो गुणनखंड क्या है हमारा पहला, 12 15 और 21, यहाँ पे लिख लेंगे 12 15 और 21। इसको हम HCF और LCM दोनों में विभाजित करेंगे, HCF ऑब्लिक LCM। पहले हम 12 को डिवाइड करेंगे, या 12 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के ठीक है। तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12, 15 का हो जाएगा, 15 क्या भाज्य, क्या हो जाएगा 3 गुणे 5, तो हो जाएगा 21। 21 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे
7 हो गया। तो एचसीएफ जब हम निकालेंगे इसमें से, तो तीनों में क्या ऐसा है, कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में है? तो 3 ये है, 3 ये है और 3 ये है। तो हमारी एलसीएम जो होगी यही होगी। फिर से एक बार साल लिख देते हैं आपको। 3 3, तो 3 आपकी ये भी है और 3 ये भी है, तो इसका पेयर है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हम लिख देंगे 3। तो हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो कटा है जो नहीं काटा उन दोनों को लिखना है। तो पहले हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, 60 गुणे 7, 60 गुणे 7, 7 0 0 7 42 बराबर हो जाएगा 420। एलसीएम हमारा हो गया 420। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। नोट डाउन करिए। फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे 12 15 और 21 है, तो हम पहले 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब पहले हम एलसीएम निकालेंगे। इस एज ए एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, जैसे पहले से निकाल के समझाए थे। उसके बाद 15 को निकालना है, 21 निकालना है। अब फिर तीनों के अभाज्य गुणनखंडों को उसी सीरियल में लिखते जाना है। फिर हमको ये नोटिस करना है कि कौन सी संख्या तीनों पेयर में है, मतलब 12 में भी है, 15 में भी है, 12 में, 15 में और 21 में, तीनों में, मतलब तीनों में है। तो तीनों में हमारा क्या ऐसा संख्या है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है। जब हम इसको नोटिस किए तो पता चला कि एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एलसीएम में क्या होता है कि जो संख्या कट गई है या जो संख्या मिल गई है उसको भी लिखना है और जो नहीं है उसको भी लिखना है। जब एलसीएम निकाले तो 420, इसका आंसर एचसीएफ हमारा 3 होगा, एलसीएम 420 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर, 3 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 23 और 29 सेम वैसे इसको भी करना है। 17 23 और 29 अभाज्य गुणनखंड। जब 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है इसमें। एचसीएफ ऑब्लिक एलसीएम जैसे कि पहले निकाले थे। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 17 में 1 गुणे 17। 23 का क्या होगा, 12 का मतलब बराबर का साइन चिन्ह है, यानी 12 बराबर का चिन्ह, फिर 1 गुणे 23 हो जाएगा। 29 का भाज्य गुणनखंड, एक गुणे 29। तो हम एचसीएफ जब निकालेंगे, क्या निकालना है हमको, एचसीएफ। तो कौन सी ऐसी है, जैसे कि तीनों पेयर में 17 23 29 में जब हम इसका भाज्य गुणनखंड किए, तो कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रही है। साफ साफ दिख रहा है हमको कि 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। तो एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1। जबकि एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 17 गुणे 23 गुणे 29, तो हो जाएगा 11,000। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग फिर से एक बार, आएगा इसका आंसर 11,339। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा,
नोट करिए जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। अब हमको इसमें क्वेश्चन समझना है क्या इसमें है। 8, 9 और 25 का HCF और LCM निकालना है। 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले। यहाँ पे क्या निकालना है, HCF ऑब्लिक LCM। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3। जबकि 25 का पाँच गुणे 5। इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो मिल रही, तो हम HCF क्या मान लेंगे, HCF बराबर n। ये जब कोई भी संख्या इसमें पेयर में नहीं मिल रही है तो HCF मान लेते हैं 1। और LCM में पूरी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो LCM जब निकालेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 3 72 72 72 पंचे कितना हो जाएगा, 72 पंचे हो जाएगा 5 दूनी 10 5 7 35 1 36 360 360 पंचे हो जाएगा 5 0 0 5 छंगे 30 पंतियाँ 15। इसका एलसीएम हो जाएगा 1800। क्वेश्चन आपका ये भी कंप्लीट हो गया। इसका एचसीएफ आया है 1 और एलसीएम आया है 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको फिर से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या दिया है, हमको ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे को कह रहा है एचसीएफ दिया है। पहले एचसीएफ क्या दिया है, 306 और क्या दिया है 657 और बाहर दिया है 9। बाहर कौन सी संख्या दिया है, 9। तो हमको निकालना क्या है, एलसीएम। पहली संख्या हम क्या करेंगे, इसमें पहली संख्या देखेंगे। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारी हो गई 306, जबकि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 657। एचसीएफ कितना दिया है, 9। एलसीएम हमको निकालना है, यानी एलसीएम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। फार्मूला है, इसको लिख लेना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बराबर जो आएगा एचसीएफ
गुणे एलसीएम, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि ये फार्मूला है। पहले हम लिख लेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या, एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है। तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी 306, दूसरी संख्या क्या है 657 बराबर एचसीएफ कितना दिया है 9, निकालना क्या है एलसीएम। जब हम एलसीएम निकालेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 306 गुणे 657 बटे 9, यही होगा ना। तो हम इसको काट देंगे, 9 सते काटेंगे अगर तो क्या कितनी बार जाएगा 9 सते 63, 2 65, तो ये हो जाएगा 27, 9 त्रिक 27। अब 306 में 73 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए हमको गुणा इतना नहीं आ रहा है तो हम कर लेते हैं, 3 छंगे 18, 1 3 त्रिक का 9, 7 छंग 42, 4 7 त्रिक 21, 2 1 3 9 4 13, 1 1 2, तो हो जाएगा आपका 22,338। आपका आंसर हो जाएगा 22,338, ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। जल्दी सॉल्व करिए, फिर से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हमको दे रखा है उसने एचसीएफ दिया है 306 657, एचसीएफ में दो संख्याएं दिया है 306 और 657, एचसीएफ दिया है मेरे को 9, तो हम लिख लेंगे पहली संख्या 306, पहली संख्या जो हमारी है पहली संख्या यही है ना 306, वही लिख लिया। दूसरी संख्या 657 लिख लिया, एचसीएफ जो बचा 9 लिख लिया। एलसीएम मेरे से पूछ रखा है, फार्मूला है तो लिख लेना पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एचसीएफ गुणे एलसीएम, यहाँ लिख भी देते हैं फार्मूला। ये आपका फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है, एचसीएफ दिया है आपको 225 60, इसमें ऐसे दे रखा है एचसीएफ 225 कामा 60, फिर आगे क्या दिया है 225 बराबर में करके दिया है, हाँ 225 गुणे 5 माइनस 10x, ये दिया है। तो 225 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जब भाज्य क्या निकालेंगे गुणनखंड, 225 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तीन त्रिक का 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45 पंचे 45 पंचे करेंगे कितना जाएगा 50 25, 5 चौके 20, 2 22, 225 का हो गया ये हमारा अभाज्य गुणनखंड। फिर 60 का हुआ, जब 60 का करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं, हो जाएगा हमारा 2 दूनी
4 तिहाई 12 पंचे 60। ये भी हमारा हो गया। ये हो गया हमारा 60 का अभाज्य गुणनखंड। देख लो 60 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड डॉट डॉट डॉट। अब हमको एचसीएफ निकालना है इसमें। तो एचसीएफ निकालने के लिए कौन सी संख्या मिल रही है इसमें? 5 और 5 मिल रही है, सही है। और एक 3 और दूसरा 3 मिल रहा है। तो एचसीएफ बराबर हमारा हो जाएगा एक 3 ये 3 गुणे 5 बराबर 15। अब एचसीएफ हम लिख देंगे। एचसीएफ बराबर हमारा हो जाएगा, अब यही चीज लिखना है यहाँ पे, प्रश्नानुसार करके लिख सकते हो। प्रश्नानुसार हो जाएगा एचसीएफ बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स। एचसीएफ हम कितना निकाल लिए? 15। ठीक है, 15 निकाल लिए। तो जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1125 माइनस 10 एक्स। होगा ही। तो 10 एक्स बराबर हो जाएगा 1125। ये 15 प्लस में ही इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। फिर हो जाएगा एक्स बराबर हमारा 1125 में 15 जब माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1110। तो हो जाएगा हमारा 10 एक्स बराबर, लिख देते हैं 10 एक्स बराबर 1110। तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 1110 बटे 10, काट देंगे। एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 11 मतलब 111। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को समझिए एक बार। क्वेश्चन में हमको एचसीएफ दिया है 225 और 60। तो 225 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, इस ऐसे ही, ठीक है, समझ लीजिए। तो 225 का निकालें, फिर 60 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। फिर हमको ये नोटिस करना है कि दोनों अभाज्य गुणनखंड में कौन सी संख्याएं मिल रही हैं। तो 5 और 5 मिल रहा है, 3 और 3 मिल रहा है। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। बचा शेष, जो शेष बचता है, जो कटा है नहीं कटा है, दोनों हमारे एलसीएम हो जाते हैं। हमको एलसीएम मेरे से पूछ ही नहीं रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है। तो एचसीएफ हम निकाल लिए हैं 15। एचसीएफ हमारा कितना हो गया? 15 3 5 15, यही तो हुआ है ना एचसीएफ हमारा। एचसीएफ हमारा 15 हो गया, ठीक है। एचसीएफ हमारा हो गया फ्रेंड 15, ठीक है। अब एचसीएफ बराबर हो गया 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स, मतलब इस पूरे को एचसीएफ मान लिए। फिर 225 गुणे 5 माइनस 10 एक्स। एचसीएफ हम कितना निकाले थे? एचसीएफ के नीचे रख दिए 15। फिर 225 में 5 से मल्टीप्लाई किया यानी गुणा किए तो 1125 आया, माइनस 10 एक्स वही लिख दिए। 10 एक्स माइनस है, इधर पक्षांतर किए प्लस हो गया 1125। ये 15 प्लस में था, इधर पक्षांतर किए माइनस हो गया। 10 एक्स बराबर 1125 में 15 माइनस किए 1110 हो गया। एक्स बराबर हो गया 1110, और ये 10 जो है घूम के भाग में आ जाता है नीचे 10, तो 0 से 0 कैंसिल, आंसर हमारा 111 है। तो हमारे आज जो प्रश्नावली 1B क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर था क्वेश्चन 5 नंबर तक हुआ है। बाकी जो शेष बचा है उसको कल सॉल्व करवाएंगे। दैट्स इट।